अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और महफूज होंगे। अल्लाह ताला आप सब की तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर करें, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का एक और बार शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों के कांस्टेंट सपोर्ट की वजह से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े मज़े के व्लॉग्स मिलने वाले हैं। और ये व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस व्लॉग में मेरे बच्चों ने वीकेंड पे कुछ बनाया था, तो आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा इन्जॉय करेंगे उन लोगों की कुकिंग देख के। तो स्टार्ट करते हैं व्लॉग फ़जर के टाइम से। सर्दियों में मैं फिर फ़जर के बाद सोती नहीं हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है फ़जर बहुत लेट हो रही तो है। प्लस पॉइंट हो जाता है कि फ़जर के लिए उठ जाओ तो फिर डायरेक्ट दिन स्टार्ट हो ही जाता है, वरना तो गर्मियों में बंदा फ़जर के बाद सो जाता है। तो सर्दियों के बहुत सारे ड्रॉबैक्स में से ये एक मेन ड्रॉबैक है कि दिन बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो कुछ ना कुछ अपनी रूटीन में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कि आप अपना दिन यूटिलाइज़ कर सकें और साथ साथ इंजॉय भी कर सकें। ये सुबह-सुबह का वक़्त है, तकरीबन 7 सवा 7 तक, और सब इस वक्त घर में सो रहे थे, सिर्फ मैं ही उठी हुई थी। और आप लोग ये देख सकते हैं बाहर इतनी ठंड है कि अभी स्नोफॉल स्टार्ट तो नहीं हुई है, इस हफ़्ते प्रेडिक्शन है शायद थर्सडे को हो जाए होपफुली। तो जो यहाँ पे मॉइस्चर होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रास पे है और जो पाथवे है उस पे भी काफ़ी गीलापन होता है, तो वो सब फ्रीज़ हो चुका होता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि घास पे कितना, मतलब घास कितनी जमी हुई है, और रोड पे भी काफ़ी आइस जमी हुई है। और ख़ैर इस वक्त जो लोग वॉक करते हैं तो उनके लिए भी बड़ा ख़तरनाक है कि अल्लाह ना करे स्लिप हो जाएं कुछ, तो बहुत एहतियात से चलना होता है और उसके लिए प्रॉपर आप शूज़ पहने। तो बस यहाँ पे सख्त सर्दी शुरू हो चुकी है। बल्कि मेरी बेटी तो बहुत वेट कर रही थी, मेरे ख़्याल से 3 महीने से वेट कर रही थी, मामा कब होगी, स्नोफॉल कब होगी। तो उसको जब मैंने बताया इस हफ़्ते हो जाएगी इंशाल्लाह, तो बहुत खुश हो रही थी। वैसे इंसान के लाइफ़स्टाइल में और आदतों में बहुत चेंज आता है वक्त के साथ साथ। मैं इस तरह की तो बिल्कुल भी नहीं थी कि सुबह उठ के बाहर फ्रेश एयर लूँ। अब मैं नोट कर रही हूँ अपने अंदर, मेरे अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं नीम गर्म पानी पीती हूँ, कभी कभार उसमें लेमन डाल लूँगी या कभी हनी डाल लूँगी। तो कहते हैं आपके मेटाबॉलिज़्म के लिए बहुत अच्छा है, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर अल्लाह ना करे कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो कोशिश कर रही हूँ उस तरह की छोटी-छोटी आदतें अडॉप्ट करूँ, और अल्लाह का शुक्र है हो भी पा रही हैं। तो बस पानी पी के थोड़ा आधे पौन घंटे का गैप दे के मैं आ गई थी नाश्ते की तैयारी करने। और इस वक्त तक मुझे बहुत भूख भी लग रही थी। आधा पौन घंटा हो चुका था, क्योंकि मेरी आदत है और कि उठते ही मैं नाश्ता करूँ फ़ौरन। तो शदीद भूख लग रही थी, तो मैंने फिर इस वक्त चिकन सैंडविच बनाया था। चिकन सैंडविच की तैयारी कर रही थी, जो फ्रोज़न मिलते हैं चिकन फ़िले, वो बना रही थी। वैसे ये जो सुकून होता है ना सुबह के वक्त का, वो मुझे बहुत पसंद है। चलो माना बच्चे जब घर में होते हैं बहुत रौनक होती है, उसकी बात भी अलग होती है, मगर ये टाइम भी मेरा कहते हैं ना मोस्ट फेवरेट है। और यहाँ पे मेरा मज़ेदार सा चिकन फ़िले सैंडविच रेडी है। और अच्छा, मैं आप लोगों को पहले बता भी चुकी हूँ कि मैं नाश्ता काफ़ी फ़िलिंग करती हूँ। उसकी वजह यही है कि दोपहर का मैं खाना स्किप कर देती हूँ, और अच्छा रहता है कि अगर सुबह बंदा थोड़ा फ़िलिंग नाश्ता कर ले और अगर हेल्दी कर ले तो दिन बहुत अच्छा गुजरता है। तो यहाँ पे मेरा मज़ेदार सा सैंडविच रेडी है, और मैं आ गई थी इसको एंजॉय करने, बाहर के नज़ारे देखते हुए। और ख़ैर ज़्यादा देर मुझे सुकून का नहीं मिला था, क्योंकि बच्चों की आदत होती है, जब स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं तो वो छुट्टी के दिन भी जल्दी उठ जाते हैं, और फिर उन लोगों को एंटरटेन करना भी बहुत मुश्किल होता है, किस तरह उनको बिज़ी रखें। तो यहाँ पे मेरी बेटी सबसे पहले उठ के आ गई थी। जब मेरे दोनों बच्चे देखते हैं कि मैं रूम में नहीं हूँ तो बस डायरेक्टली नीचे ही आ जाते हैं, और बस उठते ही पहला सवाल या तो कहते हैं कि टीवी लगा दें, या फिर आईपैड मांग रहे होते हैं। आजकल की जो जनरेशन है, इनको एंटरटेन करना, बिज़ी रखना बहुत मुश्किल हो गया है। उसकी वजह यही है कि इनके पास माशाल्लाह इतने ऑप्शंस हैं कि एक भी चीज़ मिल जाए ना, उससे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। एटलीस्ट मेरे बच्चों के साथ तो मैंने यही देखा है। तो जब वीकेंड आता है तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और मैं बहुत स्ट्रगल कर रही होती हूँ कि उनको किस तरह बिज़ी रखूँ और ये बोर भी ना हो। तो बस यहाँ पे हम उनको अपने साथ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए ले आए थे। वैसे तो मेरे हस्बैंड ख़ुद ही ले आते हैं छोटी-मोटी चीज़ें अगर बीच में ज़रूरत पड़ती है। मगर ज़ाहिर है अब सर्दियाँ हैं तो बच्चे बाहर खेल तो नहीं सकते।
तो इसी तरह अगर छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी अगर हमें ग्रोसरी स्टोर जाना हो तो मेरे हस्बैंड फिर इसी बहाने बच्चों को ले आते हैं कि थोड़ी देर बच्चे बाहर निकलें। अगर मॉल नहीं गए तो ज़रूरी नहीं है कि मॉल ही जाए बंदा या किसी ओपन जगह जाए, क्योंकि ज़ाहिर मौसम तो इस वक्त इजाज़त नहीं देता, तो इसी बहाने बच्चों को बाहर ले आते हैं। और वैसे भी डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चों को मिनिमम घर से बाहर आधा घंटा ज़रूर स्पेंड करना चाहिए रोज़ाना। जब मेरी बेटी की आईसाइट का पता चला था तो उन डॉक्टरों ने मुझे बताया था कि इस तरह ज़रूर करिएगा। ये बच्चों की आईसाइट के लिए भी अच्छा और वैसे भी बच्चों को खेलना चाहिए बाहर। इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कितना अंधेरा हो रहा है और सिर्फ शाम के 5 बज रहे हैं। तो खैर ग्रोसरीज़ मैंने जगह पे नहीं रखी थी। ये उन कामों में से एक काम है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जैसे एक काम ये है, मुझे इस्त्री करना बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे कपड़े तय करना बिल्कुल नहीं पसंद है और ग्रोसरीज़ रखना भी मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो बस फिर मुझे थोड़ी भूख लगी, मैंने थोड़े से एग नूडल्स बना लिए थे अपने लिए। और फिर इस तरह अगर मैं शाम को कुछ खा लूँ तो फिर रात का खाना मेरा थोड़ा ही होता है, बहुत कम क्वांटिटी में। तो बस ग्रोसरीज़ वगैरह रख के मैंने सफाई की। और ये जिंजर एंड हनी है, मेरा गला बहुत ख़राब है तो मैं ये बना के रखती हूँ, बड़ा फ़ायदेमंद रहता है स्पेशली सर्दियों में। बल्कि मेरी बेटी को जब मैंने खिलाना शुरू किया तो मामा कहती, मामा आपने हनी में चिकन क्यों डाल दी है? तो खैर बड़े मज़े का होता है, बच्चे भी अल्लाह का शुक्र है मेरे आसानी से खा लेते हैं। तो ये खांसी के लिए स्पेशली बड़ा अच्छा रहता है, स्पेशली अगर आपको म्यूकस के साथ हो रही हो, बलगम आ रहा हो, तो बहुत फ़ायदेमंद रहता है। सब कुछ सही कर देता है, आप समझें। ये मैजिक सिरप कह लें या जो भी कह लें, बहुत अच्छा है ये। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी को होमवर्क करवा रही हूँ। इन लोगों को वीकेंड के लिए अच्छा खासा होमवर्क मिल जाता है इनकी एज के हिसाब से। अच्छा वैसे आजकल के बच्चे बड़े डिफरेंट हैं। मुझे याद है हमारी एज में हम लोग होमवर्क से लिटरली भागा करते थे। आजकल के बच्चे एक तो स्कूल जाते हैं बहुत खुशी खुशी, जो कि बहुत अच्छी बात है, और होमवर्क भी बड़े शौक से करते हैं। बल्कि मेरी बेटी तो चाहे वीकेंड हो या हॉलीडेज़ हों कहती है कि कब स्कूल जाएंगे। तो एंटरटेन करना, बच्चों को बिज़ी रखना मुश्किल है। तो आइए चलिए देखते हैं बच्चों ने इस वीकेंड क्या किया था। उन्होंने ब्राउनीज़ बनाई हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग मज़ेदार से ब्राउनीज बनाएंगे। हम लोग बनाएंगे केक मिक्स से ब्राउनीज। अब बताओ क्या क्या चाहिए। हम लोग को अंडा एग चाहिए। वन एग हम लोग को चाहिए। रख दो दो हम सम ऑयल, और हम लोग को ऑयल चाहिए। दिखाओ कितना। सम ऑयल 5 टेबलस्पून। सम ऑयल 5 टेबलस्पून। क्या है शाजू? ऑयल। और ओके अब शाजू बताएगा। अब शाजुल बोलेगा। वाटर बोलो 6 टेबलस्पून वाटर। पहले हम लोग लेंगे एक बोल, फिर क्या डालेंगे? ऑयल। फिर हम लोग डालेंगे ऑयल। पूरा डालना है। पूरा डालना है। अच्छा शाजुल भी डालना है। फिर हम डालेंगे वाटर। क्या है? वाटर, पानी। हमने डाल दिया पानी। अब पानी एंड ऑयल। पानी और ऑयल डाल दिया हमने। अब डालेंगे हम लोग अंडा। हाँ इसको क्रैक करने दो। हम लोग वेट हम लोग को क्रैक करना है ऑयल नहीं क्रैक करना, एग। आई मीन एग। और हम लोग को पोर करना है मिक्सचर में। ओके अब वेट हो गया गोपी अब हम वेट उसको करने दो बेटा, करने दो। वो होता है ऐसे। और हम लोग विक्स से मिक्स करेंगे। आप करें। हो गया, काफी हो गया। बस वेट अब मिक्स हो गया। दिखाओ मिक्सचर, दिखाओ आस्ते आस्ते हल्का सा। ये हमारा
मिक्सचर है। नहीं दिख रहा, वेट। ये है हमारा मिक्सचर। ओके, हाँ दैट मिक्सचर है। मम्मा मैं अब हम लोग डालेंगे ब्राउनी मिक्स। आहिस्ता आहिस्ता शाज़िब डालो। तो पूरा आहिस्ता 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 आहिस्ता। पूरा डालेंगे। हम लोग नहीं हाँ हाँ आप लोग करना, मतलब मैं एक जगह कर रही हूँ ना। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। आप बस सब कर रही हैं बेटा, वरना फिर ना लम्स बन जाएंगे। नहीं हम लोग ओके करेंगे। ओके, करो डालो। अब बस और पूरा हो गया। अच्छा अच्छा बस 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 बस। ऐसे मिक्स करो। आहिस्ता That's आहिस्ता, Shazam. वेट वेट नहीं, वेट, इससे- पहले इसको एक जगह कर लूँ सब। हाँ हाँ वेट वेट, 2 minutes 2 minutes। It's gonna be so gloopy. Chocolatey. करो। अब होल्ड कर हम लोग ये कर रहे हैं। हम ये ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन। हाँ डार्क ब्राउन है। बेटा देखो ये सब लग रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता। केक फसल करो मिक्स। केक स्लीपिंग नहीं, एग नहीं, चॉकलेट। कोई बात नहीं, इट्स ओनली पाउडर। मामा रख रही हूँ। नहीं करो अच्छा नहीं कर रही भाई। चॉकलेट। ओके शाज़िल ये लो। नहीं ये मम्मा आपने बहुत मिक्स किया है। क्या? बस हो गया। नहीं अभी देखो ये सब पाउडर है ना, ये सब लिक्विड ही होना है, सब वन कलर। ऑल वन कर रहा है। गिराना नहीं बस। तो फाइनली इतनी मेहनत मुशक्क़त के बाद ब्राउनीज़ रेडी थी अवन में जाने के लिए। इन लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था। तो यहाँ पे हम रात को रेडी हो गए थे डिनर पे जाने के लिए। संडे नाइट थी ये। तो मेरी नन की कॉल आई थी कि बाहर चलते हैं डिनर के लिए, तो वो लोग भी डायरेक्ट पहुँच गए थे, फिर हम लोग भी डायरेक्ट चले गए थे। और यहाँ पे मैंने ख़ुद अपना एक शू पहन के, फिर मेरा बेटा रोने लगा था कि मुझे पहले पहना दे, तो फिर एक शूज़ पहन के मैंने फिर उनको पहनाया, फिर ख़ुद पहना। मदर्स की यही लाइफ होती है। तो बस यहाँ पे हम पहुँच गए थे नैंडोज़। अंदर वीडियोज़ बनाना मैं बिल्कुल भूल गई थी, बातों में लग गए थे। फिर वो लोग डायरेक्टली हमारे घर आ गए थे, कुछ गिफ्ट्स लेके आए थे बच्चों के लिए। उसके हस्बैंड दुबई गए थे तो वहाँ से कुछ गिफ्ट्स लाए थे। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ पिछले व्लॉग्स की तरह इंशाल्लाह ये व्लॉग भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, और इसी तरह प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।